The empty nesters. कैलाश पर्वत, अनंत शांति में लिपटा हुआ, हिम से ढका हुआ वो पर्वत मानो स्वयं ब्रह्मांड की मौन उपस्थिति का प्रतीक हो। चारों ओर केवल श्वेत प्रकाश, बर्फ की चादर पर पड़ती चंद्र किरणें जिनसे समस्त दिशाएं दिव्यता से नहा रही हैं। उस शीतल रात में एक चट्टान पर समाधि में लीन एक योगी विराजमान हैं। उनके शरीर पर कोई रत्न, कोई वस्त्र नहीं, केवल भस्म। उनकी आंखें अर्धनिमीलित हैं, किंतु उनमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य झलकता है। वो हैं महादेव। कैलाश की वायु भी उनके ध्यान में स्थिर प्रतीत होती है। गंगा उनके जटाओं से बहती हुई आकाश में नृत्य कर रही है और चंद्रमा उनके मस्तक पर शीतलता बरसा रहा है। देवता, सिद्ध और योगी सभी जानते हैं, जब शिव मौन होते हैं तब संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है। किंतु आज पार्वती उनकी ओर निहार रही हैं। वो सोच में हैं, प्रभु आप ये भस्म क्यों धारण करते हैं? ये राख किसका प्रतीक है? वो धीरे से उनके समीप आती हैं और स्नेहपूर्वक पूछती हैं, प्रभु आप सर्वेश्वर हैं, समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी आपके अंगों पर यह भस्म क्यों? ये राख आपको शोभा नहीं, तपस्या का आभास देती है। क्या ये भस्म कोई रहस्य छिपाए हुए है? शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में असीम करुणा और गहराई थी। मुस्कुराते हुए बोले, देवी, जो भस्म तुम्हें साधारण प्रतीत होती है वही ब्रह्म का सार है। ये केवल राख नहीं, ये विरक्ति का अलंकार है। ये स्मरण कराती है कि जो जन्मा है वो नाशवान है, और जो नाशवान है उस पर आसक्ति केवल दुख का कारण बनती है। पार्वती चकित थीं, तो क्या ये भस्म मृत्यु का प्रतीक है प्रभु? शिव बोले, नहीं पार्वती, ये मृत्यु से परे जाने का प्रतीक है। जो स्वयं को भस्म के समान जान लेता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है। शिव की वाणी गूंज उठी, ये संसार रूपी देह एक दिन राख बन जाएगी। राजा हो या भिखारी, शरीर सबका अंत समान है। किंतु जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है तब वो मृत्यु से भयभीत होता है, और जब वो समझ लेता है कि उसका आत्मा शाश्वत है तब भस्म उसकी पहचान बन जाती है। पार्वती गंभीर हो उठी, प्रभु क्या यही कारण है कि आप शमशान में निवास करते हैं? शिव ने शांत स्वर में कहा, हां देवी, शमशान ही वो स्थान है जहां मानव का अहंकार जलता है। वहां कोई भेद नहीं, न राजा न रंक, सब समान। शमशान वो पाठशाला है जहां जीवन का सत्य प्रकट होता है। कहानी अब और गहराई में उतरती है। शिव पार्वती को एक पुरानी कथा सुनाते हैं, एक साधक की, जिसने भस्म का अर्थ समझा और अमरत्व पाया। वो साधक था विप्र नाम का एक युवक। उसका मन ज्ञान की खोज में भटकता था। वो नगरों में, आचार्यों के पास, वेदों और शास्त्रों में उत्तर ढूंढता रहा, पर उसे शांति नहीं मिली। एक दिन किसी ने कहा, सच्चा ज्ञान शमशान में है, जहां जीवन का सत्य नग्न खड़ा रहता है। विप्र भयभीत हुआ, शमशान? वहां तो मृत्यु रहती है। किंतु उसके भीतर की जिज्ञासा ने उसे वहां पहुंचा दिया। रात्रि थी, श्मशान में चिता जल रही थी। वातावरण में राख और धुएं की गंध थी। वो कांपता हुआ वहां पहुंचा, किंतु तभी उसे दिखा एक योगी ध्यानस्थ बैठा है। भयानक रूप, भस्म से लिपटा, गले में नाग, मस्तक पर चंद्र। वही महादेव विप्र ने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मैं ज्ञान चाहता हूं, पर यहां मृत्यु का भय है। शिव मुस्कुराए, जब तक तू मृत्यु से डरता रहेगा
तू जीवन को नहीं जान सकेगा। जब तू स्वयं को भस्म के समान देखेगा तब भय मिट जाएगा। विप्र ने पूछा, प्रभु, भस्म में ऐसा क्या है? शिव बोले, भस्म केवल राख नहीं, ये वैराग्य का स्मरण है। जब तू इसे अपने तन पर लगाएगा तब तुझे याद रहेगा कि ये तन नाशवान है और केवल तेरी आत्मा शाश्वत है। विप्र ने भस्म उठाई और अपने शरीर पर लगाई। क्षण भर में उसका भय मिट गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर नहीं, केवल प्रकाश रह गया है। उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे वो स्वयं शिव हो गया हो। शिव बोले, अब तू जान गया है विप्र, भस्म का रहस्य मृत्यु नहीं, मुक्ति है। ये कहते हुए शिव ने पार्वती की ओर देखा। देवी, ये भस्म उस ज्ञान का प्रतीक है जो देह की सीमा मिटा देता है। ये अहंकार को जलाती है और आत्मा को उजागर करती है। पार्वती ने ही से कहा, प्रभु, आज मैं समझी, ये भस्म कोई अलंकार नहीं, ये साक्षात मोक्ष का चिन्ह है। शिव ने मंद मुस्कान दी और पुनः ध्यान में लीन हो गए। उनके चारों ओर केवल शांति थी और उस शांति में भस्म की गंध फैल गई, जो मृत्यु नहीं बल्कि अमरता की गवाही दे रही थी। शमशान में वो रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरण जब कैलाश की चोटियों को छूती है, तब हिमालय के पत्थर भी स्वर्ण सा चमक उठते हैं। वहीं उसी शांत आभा के बीच विप्र ध्यानस्थ बैठा था। उसका शरीर भस्म से ढका हुआ था, किंतु उसके भीतर एक नई ज्वाला जल रही थी, जिज्ञासा की ज्वाला, आत्मबोध की ज्वाला। विप्र ने अनुभव किया कि जब उसने भस्म अपने शरीर पर लगाई तो मानो उसका पुराना अस्तित्व, उसका अहंकार सब भस्म हो गया। वो अब केवल साक्षी था, न नाम, न रूप, न भय, न अभिलाषा। किंतु साधक का मन चंचल होता है। कुछ ही समय में उसके भीतर फिर प्रश्न उठे, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या केवल भस्म लगाकर मनुष्य मुक्त हो सकता है? उसी क्षण एक मंद वाणी सुनाई दी, विप्र, मुक्त वो नहीं होता जो केवल भस्म लगाता है, मुक्त वो होता है जो भस्म बन जाता है। विप्र ने देखा वो स्वयं महादेव खड़े हैं। वो वही सौम्य रूप था जो कुछ समय पूर्व शमशान में प्रकट हुआ था, पर इस बार उनकी आंखों में एक तीव्र ज्वाला थी, ज्ञान की। शिव बोले, भस्म बाह्य नहीं, आंतरिक है। तन पर लगाना तो आरंभ है, किंतु उसे मन पर धारण करना साधना है। प्रभु, मैं इस भस्म को अपने भीतर कैसे धारण करूं? शिव बोले, पहले तू उस सब को जला जिससे तू आसक्त है। अपने अभिमान को, अपनी इच्छाओं को, अपने लोभ और भय को। विप्र ने मौन होकर सिर झुका लिया। वो समझ गया, ये तपस्या भीतर की है, बाहर की नहीं। वो कैलाश के समीप एक गुफा में चला गया। दिन रात वो ध्यान करता। कभी बर्फ गिरती, कभी तूफान आता, पर वो एक चट्टान की तरह स्थिर रहता। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर उसके भीतर का तेज और बढ़ गया। कभी कभी उसके मन में संदेह आता, क्या मैं सचमुच सही मार्ग पर हूं? और तब उसे भीतर से वही वाणी सुनाई देती, जो जलता है वही शुद्ध होता है। जब तक तेरे भीतर का अहंकार नहीं जलता, तब तक तू शिवत्व को नहीं जान सकेगा। महीने बीते, फिर वर्ष। विप्र अब साधक नहीं, योगी बन चुका था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो शिव की दृष्टि में थी। उसके स्पर्श से फूल खिल उठते, उसके मौन से वायु स्थिर हो जाती। एक दिन वो कैलाश के शिखर की ओर बढ़ा।
बर्फ में धौंसते पांव पर मन अडिग अंततः वो उस स्थान पर पहुंचा जहां शिव ध्यान में लीन थे। विप्र ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैंने तपस्या की, सब कुछ त्याग दिया, पर अब भी मेरे भीतर एक प्रश्न है। ये विरक्ति किसके लिए है? यदि सब भस्म हो जाएगा तो प्रेम का क्या अर्थ? शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, विप्र, तू अब उस द्वार पर है जहां प्रेम और विरक्ति एक हो जाते हैं। जो सच्चा प्रेमी है वो आसक्त नहीं होता, और जो सच्चा विरक्त है वही परम प्रेमी होता है। विप्र अचंभित रह गया, प्रभु, क्या प्रेम भी विरक्ति हो सकता है? शिव बोले, हां विप्र, देख, मैं सृष्टि का संहारक हूं, फिर भी संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। मैं पार्वती से प्रेम करता हूं, पर वो प्रेम स्वामित्व नहीं, समर्पण है। यही विरक्ति का रहस्य है। विप्र ने गहराई से ये बात अपने हृदय में उतार ली। उसे समझ आ गया कि शिव की भस्म केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि निर्मल प्रेम और त्याग का प्रतीक है। वो प्रेम जो बंधन नहीं, मुक्ति है। उसने देखा शिव का शरीर भस्म से ढका है, पर उनकी उपस्थिति में सृष्टि धड़क रही है। भस्म से आच्छादित होकर भी वे जीवन के स्रोत हैं। वो समझ गया, जो स्वयं को शून्य कर देता है वही संपूर्ण बन जाता है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगी। जहां पहले वो शरीर देखता था, अब वो चेतना देखता। जहां पहले वो संसार में द्वंद्व देखता था, अब उसे सब में एक ही प्रकाश दिखता। एक दिन ध्यान में बैठा हुआ विप्र अचानक रो पड़ा। आंखों से आंसू नहीं, प्रकाश झरने लगा। वो पुकार उठा, प्रभु, अब मैं जान गया, मैं आपसे अलग नहीं हूं। ये भस्म मेरे शरीर पर नहीं, मेरी आत्मा पर है। मैं स्वयं ही वो राख हूं जो शुद्ध होकर प्रकाश बन गई। शिव ने स्नेह से उसकी ओर देखा, विप्र, अब तू विप्र नहीं रहा, तू भस्मदेव है, वो जो सब कुछ जलाकर स्वयं को पा चुका है। इस प्रकार विप्र का पुनर्जन्म हुआ। वो अब साक्षात योगी था, शिव का अंश। वो नगरों में नहीं लौटा, ना किसी ने उसका नाम जाना, पर समय समय पर जब कोई साधक भय या मोह में डूबता, तब वही भस्मदेव उसकी आत्मा में फुसफुसाता, डर मत, सब कुछ राख हो जाएगा। बस ये जान ले कि तू राख नहीं, वो ज्योति है जो राख में छिपी है। शिव पार्वती की ओर देखते हैं, देवी, यही है भस्म का रहस्य। ये मृत्यु की याद नहीं, आत्मा की जागृति है। जब मनुष्य अपने भीतर के विप्र को जगाता है, तब वो भस्म को नहीं लगाता, वो स्वयं भस्म बन जाता है। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू करुणा के नहीं, ज्ञान के आंसू थे। प्रभु, अब मैं समझी, भस्म केवल राख नहीं, आत्मा का दीपक है। शिव मौन हो गए। उनके चारों ओर फिर वही शांति फैल गई जो ब्रह्मांड के आदि से लेकर अनंत तक विद्यमान है। विप्र का दिव्य अनुभव और शिव का विराट स्वरूप कैलाश के शिखर पर वो क्षण अद्भुत था। सूर्य अस्त हो रहा था, परंतु आकाश में अंधकार नहीं था, बल्कि सुनहरी लालिमा फैली हुई थी, मानो स्वयं अग्नि नृत्य कर रही हो। हवा स्थिर थी, जैसे प्रकृति स्वयं शिव के मौन का सम्मान कर रही हो। विप्र अब भस्मदेव बन चुका था। उसके तन पर भस्म थी, पर मन में प्रकाश। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं, केवल अनुभव था। एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे थी। वो गहन ध्यान में था। अचानक उसने अनुभव किया, मानो उसके भीतर कोई ऊर्जा तरंगित हो उठी हो, जैसे किसी ने उसके सीने में ब्रह्मांड रख दिया हो। धीरे धीरे उसकी चेतना फैलने लगी। उसने देखा, वो केवल शरीर नहीं, वो आकाश है, वायु है, अग्नि है, पहाड़, नदियां, वृक्ष, पशु,
सब उसी के अंश हैं। फिर उसने देखा सामने महादेव खड़े हैं, किंतु इस बार उनका रूप साधारण नहीं था। उनका शरीर अग्नि समान था। नेत्रों से विद्युत झर रही थी, केशों में गंगा उमड़ रही थी और संपूर्ण आकाश उनके जटाजूट में समा गया था। विप्र उस रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। वो कांपते हुए बोला, प्रभो, ये कौन सा रूप है? शिव बोले, ये मेरा विराट स्वरूप है। विप्र, ये भस्म से निर्मित नहीं, ये भस्म का सार है। सृष्टि जब जलती है तब भस्म बनती है और उस भस्म से नई सृष्टि उत्पन्न होती है। विप्र की आंखें विस्मय से भर गईं। उस 11 भी शिव के भीतर सृष्टि जल रही है। ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अग्नि में समा रहे हैं, पर उसी अग्नि से नए जगत जन्म ले रहे हैं। शिव बोले, भस्म का अर्थ केवल नाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में गलना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को मुक्त होने से पहले भस्म होना पड़ता है। विप्र बोला, प्रभो, तो क्या ये भस्म सृष्टि का मूल है? शिव मुस्कुराए, हां विप्र, जब ब्रह्मांड का अंत होता है तब केवल राख शेष रहती है। वही भस्म अगली सृष्टि का बीज बनती है। इसलिए मैं भस्म धारण करता हूं। ये नाश का नहीं, नवजीवन का प्रतीक है। विप्र के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसे अनुभव हुआ कि उसकी आत्मा अब देह से अलग हो गई है। वो शिव में विलीन हो रही है और शिव उसके भीतर प्रकट हो रहे हैं। उस क्षण उसने न देखा न सुना, केवल एक अनंत शून्य का अनुभव हुआ, जो खाली भी था और पूर्ण भी। शिव बोले, विप्र, यही भस्म का बोध है। जब तू स्वयं को राख मानता है तब तू सब कुछ बन जाता है। जब तू मैं को जला देता है तब तू ब्रह्म हो जाता है। धीरे धीरे विप्र की चेतना लौटी। उसने देखा कैलाश फिर शांत है, शिव फिर ध्यानस्थ, पर अब वो स्थान वही नहीं रहा। हर पत्थर, हर हिमकण से दिव्यता झर रही थी। विप्र ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभो, अब मैं जान गया कि भस्म केवल साधन नहीं, ये स्वयं शिवत्व का द्वार है। शिव बोले, विप्र, अब तू जा और इस ज्ञान को उन तक पहुंचा जो भटक रहे हैं। उन्हें बता कि भस्म का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन के सत्य का उद्घाटन है। विप्र कैलाश से उतरने लगा। उसके पगों के निशान बर्फ में रह जाते, पर अगली ही हवा उन्हें मिटा देती, जैसे शिव कह रहे हों, विप्र, निशान नहीं, अनुभूति छोड़। रास्ते में उसने कई लोगों को देखा। कोई धन के पीछे भाग रहा था, कोई नाम और यश की दौड़ में था। विप्र ने केवल मुस्कुराकर कहा, तुम सब जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है, बस अपने मैं को जला दो। वही भस्म है, वही मुक्ति। वर्ष बीते। विप्र अब लोक लोक में महाभैरव साधक कहलाने लगा। कई लोग उससे मिलने आते और जब वो उन्हें भस्म का अर्थ समझाता तो उनके जीवन की दिशा बदल जाती। कई बार लोग उससे पूछते, गुरुदेव, क्या ये भस्म हमें भी लगानी चाहिए? वो मुस्कुराकर कहता, भस्म लगाना सरल है, पर उसे समझना कठिन। जब तक तू अपने भीतर के अहंग को नहीं जलाएगा, तब तक ये भस्म केवल राख ही रहेगी। धीरे धीरे विप्र का शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसकी दृष्टि में वही तेज था जो महादेव के नेत्रों में था। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं इस देह को त्याग दूं, तब मेरे शरीर को अग्नि को अर्पित कर देना। जो भस्म बचे उसे कैलाश की दिशा में उला देना, क्योंकि भस्म को वही जाना है जहां से वो आई है। उसके अंतिम क्षणों में उसने आंखें मूंदी और कहा, शिवोहम, मैं शिव हूं, शिव मुझ में है।
उसकी देह शांत हो गई, पर वायु में एक मधुर गंध फैल गई, भस्म की। पर वो राख की नहीं, प्रकाश की गंध थी। कहा जाता है जब उसके शिष्यों ने उसकी भस्म कैलाश की ओर उड़ाई तो उस दिशा में एक प्रकाश स्तंभ उठा जो आकाश तक चला गया। लोगों ने कहा, देखो, भस्मदेव अपने स्वरूप में विलीन हो गया। और उस दिन से जब भी कोई साधक सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो उस मंत्र की प्रतिध्वनि में भस्मदेव की आत्मा भी गूंज उठती है, जो कहती है, सब जलाओ, भय, लोभ, अहंकार और राख में जो शेष रह जाए वही तुम हो। कैलाश फिर शांत है। शिव अब भी उसी समाधि में लीन हैं। उनके शरीर पर वही भस्म है, पर अब पार्वती की आंखों में कोई प्रश्न नहीं, केवल श्रद्धा है। वो जान चुकी हैं, भस्म मृत्यु का नहीं, अनंत जीवन का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर प्रातः का समय था। सूरज की लालिमा हिमालय की चोटियों पर पड़ रही थी और पूरे वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। पार्वती महादेव के समीप बैठी उनके ध्यान का अनुभव कर रही थीं। वो जान चुकी थीं, भस्म केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि और ब्रह्म का रहस्य है। शिव ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि पार्वती की ओर की। देवी, तुमने विप्र के अनुभव को देखा, पर समझो कि भस्म केवल व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभो, क्या आप मुझे समझा सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि का आधार भस्म कैसे हो सकता है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, सृष्टि और प्रलय, जन्म और मृत्यु सब एक चक्र हैं। जो कुछ उत्पन्न होता है वो नाशवान है, और जो नाशवान है वही भस्म बन जाता है। यही भस्म का रहस्य है। अंत में वो अगली सृष्टि का बीज बनती है। शिव ने समझाया, जब ब्रह्मांड का प्रारंभ होता है तब तत्व उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। समय के प्रवाह में सब कुछ पिरोता है, बढ़ता है और फिर नष्ट होता है। लेकिन नाश केवल रूप का होता है, तत्व का नहीं। भस्म वो रूप है जिसमें नष्ट होकर भी तत्व स्थायी रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, जो जीवन में असत्य, मोह और लोभ में डूबा रहता है। उसका अंत भस्म के समान होता है। किंतु जो अपने भीतर शिवत्व की पहचान करता है वह मृत्यु में भी अमर रहता है। पार्वती ने ध्यानपूर्वक सुना तो भस्म केवल शरीर के लिए है और आत्मा हमेशा अमर रहती है। शिव ने हंसते हुए कहा, हाँ देवी, भस्म मृत्यु का प्रतीक नहीं, चेतना का उद्घाटन है। जब मानव अपने अहंकार को भस्म मानता है तब उसकी आत्मा मुक्त होती है। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। तभी कैलाश की चोटियों पर एक दिव्य प्रकाश फैला। शिव ने अपना विराट रूप धारण किया। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी और समस्त आकाश उनकी विराटता में समा गया था। पार्वती विस्मित रह गईं। प्रभो, ये रूप, ये कौन सा रूप है? शिव बोले, ये मेरा सर्वव्यापी स्वरूप है। सृष्टि और प्रलय, जीवन और मृत्यु सब इस रूप में विद्यमान हैं। जो कुछ भी नष्ट होता है वही भस्म बनता है और उसी भस्म से नया जीवन उत्पन्न होता है। यही ब्रह्म का चक्र है। पार्वती ने गहरी श्रद्धा से कहा, तो विप्र ने जो अनुभव किया वही प्रत्येक जीव के लिए सत्य है। शिव बोले, हाँ देवी, प्रत्येक जीव के भीतर भस्म और प्रकाश का संघर्ष होता है। जो स्वयं को भस्म मानता है वही प्रकाश को पहचानता है। यही विरक्ति है, यही प्रेम है और यही मुक्ति है। शिव ने आगे कहा,
देखो, भस्म केवल अंत का प्रतीक नहीं बल्कि सत्य का प्रकाश है। जैसे चिता पर जलने वाला शरीर केवल अवशेष छोड़ता है, वैसे ही संसार में घटने वाले सभी रूप अंततः ब्रह्म में विलीन होते हैं। यही भस्म का दिव्य रहस्य है। अंत में सब कुछ ब्रह्म बन जाता है। पार्वती ने उनके चरणों में झुका और कहा, प्रभु, आज मैं समझी, भस्म मृत्यु का नहीं, सत्य, प्रेम और मुक्ति का प्रतीक है। उस क्षण कैलाश की वायु में एक मधुरता फैल गई। गंगा की धाराएं शांत और निर्मल थीं। हिमालय की चोटियां दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। शिव और पार्वती के ध्यान से संपूर्ण सृष्टि स्थिर प्रतीत हुई। शिव ने अंत में कहा, देवी, ये कथा केवल विप्र की नहीं, ये प्रत्येक जीव की है। जब तक वो भस्म को नहीं जानता, तब तक जीवन का सत्य उसे नहीं दिखता। भस्म से ब्रह्म तक का मार्ग यही है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से प्रेम की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं समझ चुकी हूं, भस्म जीवन का सार है, न कि केवल अंत का चिन्ह, और जो इसे समझता है वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है। शिव ने मुस्कुराते हुए पुनः ध्यान में लीन हो गए। वही शांति थी, वही दिव्यता जो सृष्टि के आरंभ से अनंत तक व्याप्त है। और कैलाश पर्वत की शांति में भस्म का रहस्य प्रत्येक जीव के हृदय में गूंजता रहा, जो कहता है, सब जलाओ अहंकार, भय और मोह, और जो शेष बचे वही तुम्हारा सत्य है, वही प्रकाश है, वही अमरत्व है, वही शिव है। भस्म का संदेश, विप्र की विरासत। कैलाश पर समय जैसे ठहर गया था। देवताओं ने मौन धारण कर लिया था। हिमालय की हवाएं भी स्थिर थीं। वो क्षण ऐसा था जहां जीवन और मृत्यु, आरंभ और अंत सब एक दूसरे में विलीन हो गए थे। विप्र की कथा अब लोक कथा बन चुकी थी। लोग कहते, वो भस्मदेव बन गया जिसने स्वयं को राख में बदलकर प्रकाश पा लिया। पर शिव के लिए वो कोई साधारण योगी नहीं था, वो एक प्रतीक था, मानवता के भीतर छिपे शिवत्व का प्रतीक। सदियां बीत गईं, कई युग आए और गए, किंतु भस्म का रहस्य कभी खोया नहीं। कई साधक, कई ऋषि उसी ज्ञान को खोजते रहे जो विप्र को मिला था। स्वयं को भस्म कर देना ताकि भीतर का ब्रह्म प्रकट हो। कहा जाता है, एक दिन काशी में एक ब्राह्मण बालक ने यह कथा सुनी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या यह सच है कि राख में भी जीवन होता है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, हां पुत्र, जब तक ये समझ नहीं आता कि राख भी दिव्यता का रूप है, तब तक जीवन अधूरा है। वो बालक आगे चलकर भस्मनाथ कहलाया, वही जिसने काशी के घाटों पर हर दिन चिताओं के पास बैठकर भजन गाए और लोगों को बताया कि मृत्यु कोई भय नहीं, ये केवल परिवर्तन है। विप्र की आत्मा उस समय भी जीवित थी। वो हवा की तरह हर युग में घूमती, हर उस साधक के मन में उतरती जो सत्य की खोज में भटक रहा होता। जब कोई ध्यान में बैठता और ओम नमः शिवाय का जप करता, तो उसके भीतर एक आवाज गूंजती, तू राख नहीं, प्रकाश है। ये वही आवाज थी, विप्र की, भस्मदेव की, शिव की। एक रात पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, ये कथा अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुकी है, पर क्या ये कभी समाप्त होगी? शिव ने आंखें खोलीं। देवी, ये कथा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये सृष्टि के साथ चलती है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा में उलझा रहेगा, तब तक भस्म का रहस्य उसे पुकारता रहेगा। फिर शिव ने कहा, हर युग में कोई न कोई विप्र जन्म लेता है, कोई साधक, कोई कवि, कोई भक्त।
जो अपने भीतर के अहंकार को जलाकर भस्म बनता है और वही आगे चलकर संसार को ज्ञान देता है। पार्वती ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि भस्मदेव फिर लौटेगा? शिव बोले, वो कभी गया ही नहीं, वो हर जीव के भीतर है। जब कोई सच्चे हृदय से शिवोहम कहता है तब भस्मदेव जागृत हो उठता है। इसीलिए जब भी कोई भक्त मंदिर में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाता है, वो केवल अनुष्ठान नहीं करता, वो उस प्राचीन ज्ञान को स्मरण करता है कि सभी रूप नश्वर हैं, केवल सत्य शाश्वत है। भस्म के कणों में ही ब्रह्मांड की स्मृति बसी है। हर कण कहता है, मैं नाश का प्रतीक नहीं, मैं अनंतता की गवाही हूं। कहा जाता है, कभी कभी कैलाश की निस्तब्धता में एक मंद ज्योति प्रकट होती है जो फिर राख में बदल जाती है और उसी राख से फिर प्रकाश उठता है। वो दृश्य बताता है, सृष्टि और प्रलय दोनों ही एक ही सत्य के दो रूप हैं। पार्वती ने उस दृश्य को देखा और नम्रता से कहा, प्रभु, आप सदा भस्म में क्यों रहते हैं? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं ही वो साक्षी हूं जो सबको जलते हुए देखता है और फिर उसी भस्म से उन्हें पुनः जन्म देता है। मैं नाश भी हूं और नवजीवन भी। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कैलाश के ऊपर सितारों का मेला सज गया। शिव और पार्वती मौन थे, पर उस मौन में संपूर्ण सृष्टि बोल रही थी। वो कह रही थी, जो स्वयं को जला देता है वही अमर होता है। कैलाश पर वो रात्रि अलौकिक थी। आकाश में चंद्रमा शीतल था, पर उसकी किरणें अग्नि की भांति तप रही थी। गंगा की ध्वनि धीरे धीरे बह रही थी, मानो वो शिव के ध्यान का संगीत हो। पार्वती शिव के समीप बैठी थीं और उनके नेत्रों में शांति की गहराई थी। शिव ध्यानस्थ थे। उनकी देह भस्म से आच्छादित, माथे पर चंद्र और जटाओं में गंगा। हर कण, हर श्वास से अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। धीरे धीरे शिव ने नेत्र खोले। पार्वती ने देखा, उनके नेत्रों में ब्रह्मांड घूम रहा है। देवी, शिव ने कहा, भस्म का रहस्य अब तुम्हें पूर्ण रूप से जानना होगा, क्योंकि ये न केवल तप का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक नियम का मूल है। पार्वती ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, कृपा कर वो रहस्य बताइए जिससे मानव अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सके। शिव बोले, सुनो देवी, संसार की हर वस्तु 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये 5 तत्व अपने मूल रूप में विलीन होते हैं, तब भस्म बनती है, और जब भस्म पुनः सृष्टि को जन्म देती है, तब ब्रह्म प्रकट होता है। इसीलिए कहा गया है, भस्मात् ब्रह्म जायते। भस्म से ही ब्रह्म का जन्म होता है। शिव ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के मोह, लोभ, क्रोध और अहं को जला देता है, तब वो स्वयं भस्म बनता है और उस क्षण में उसके भीतर का शिव प्रकट होता है। ये वही पल है जब आत्मा ब्रह्म में लीन होती है। यही मोक्ष है, यही परम शांति है। पार्वती की आंखों में आंसू थे। वो बोली, प्रभु, तो क्या ये भस्म केवल साधना का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं शिवत्व का स्वरूप है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, हां देवी, भस्म वही है जो सृष्टि को जोड़ती है और मुक्त भी करती है। जब तुम भस्म को माथे पर लगाती हो, तब तुम ये स्मरण करती हो कि ये शरीर नश्वर है, पर चेतना अमर है। शिव ने पार्वती की ओर देखा, देवी, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है मैं। यही मैं उसे भटकाता है, दुख देता है और पुनर्जन्म के बंधन में बांध देता है। जब ये मैं भस्म हो जाता है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम। फिर शिव ने एक गहन श्वास ली और कहा,
भस्म वो है जो हर अंत को आरंभ में बदल देती है। ये मृत्यु नहीं, नवजीवन का द्वार है। इसीलिए जो सच्चे भक्त हैं वे चिता के पास भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां कोई अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। पार्वती ने कहा, प्रभु, ये ज्ञान क्या हर मानव के लिए है? शिव बोले, हां देवी, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख, भय या अहंकार से जूझे, तब उसे याद रखना चाहिए, सब कुछ भस्म हो जाएगा, केवल सत्य शेष रहेगा, और वो सत्य है, मैं शिव हूं। उस क्षण कैलाश का वातावरण बदल गया। आकाश में नृत्य करती ज्योतियां उठीं, जैसे तारक स्वयं शिव के नाम का जप कर रहे हों। वायु में ओम की ध्वनि गूंजने लगी, जो धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। पार्वती ने ध्यान मग्न होकर उस ध्वनि को सुना, ओम नमः शिवाय। शिव ने कहा, देवी, यही है भस्म का अंतिम अर्थ। ये केवल राख नहीं, ये ज्ञान है, ये मुक्ति है, ये प्रेम है। जब मनुष्य भस्म का अर्थ समझ लेता है, तब वो स्वयं शिव बन जाता है। कैलाश पुनः शांत हो गया, परंतु वह शांति अब मौन नहीं थी, वह एक अनंत संगीत थी, जो आज भी हर साधक के हृदय में गूंजती है। जब कोई भक्त भस्म का तिलक लगाता है, तो वह कहता है, ये देह नश्वर है, पर आत्मा अमर है। मैं भस्म नहीं, मैं ब्रह्म हूं। भस्म से ब्रह्म तक की यात्रा भीतर से बाहर की नहीं, बल्कि भीतर से भीतर की है। जो भीतर के मैं को भस्म करता है, वही सृष्टि का रहस्य जान लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और डीपली सनातन ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।